यदि कोई ये बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये नहीं होगा, उसके लिए तुम्हारे पास दो जवाब हैं। यदि तुमसे बड़ा और रिस्पेक्टेड है तो उससे पूछो आंटी जी, अंकल जी, हमारा क्यों नहीं होगा, ये पूछ लेना बस। छोटा हो या दोस्त हो, ईंटा उठाना और मुंह में देना तेज से। यहाँ पे जैसे यदि आप लोगों ने बायो लिया ना बेटा, तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट। क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? नीट। और नीट यानी कि आप 20 लाख बच्चों में आपको आना है अंडर 40,000। यदि आप कैटेगरी की लोचा हो गए, जनरल या ओबीसी, 20,000 के अंदर आओगे ना, तो जाके आपको एमबीबीएस मिलेगा। अब सोचो 20 लाख बच्चों में 20,000 के अंदर आपको आना है, मतलब जिस तरह से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी सिलेक्शन के लाइन में नहीं हो पहली बार टॉप के साथ। तो इसके लिए क्या जरूरी हो जाता है पता है? हाँ, चाहे आप नीट की बात करो, आईआईटी की बात करो, किसी की बात करो, इसके लिए क्या मतलब क्या चीजें हो जाती हैं। मैं ये क्यों बताया, अब मैं इसका मेन मोटो बता रहा हूँ जो मेरे को बताना था। इसका मेन रीजन क्या है ना बेटा, पता है? हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे पास इतनी समझदारी नहीं है कि हमारे दिमाग में उस टाइम पे कोई और थॉट ना आए, क्योंकि यदि कोई और थॉट आएगा तो हमको डिस्टर्ब करेगा तो जो हम पढ़ेंगे वो दिमाग में घुसेगा नहीं। आप देख लो, आप ही के साथ में कोई एक ऐसी लड़की या लड़का होगा जो फर्स्ट रैंक लाएगा, 720 आउट ऑफ 720 आया, इस बार लाए भी हैं। तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं, एक बार पढ़े तुरंत एकदम दिमाग में गया, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं 10 बार में भी याद नहीं होता, कुछ 5 बार में याद नहीं होता। तो ऐसा क्यों फर्क है? सबकी इंटेलिजेंट कैपेसिटी तो सेम है, सब होमो सेपियंस हैं, सब इंसान है, सबके दिमाग की क्षमता सेम होती है। फिर कहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम अपने जो अराउंड, जो हमारे अराउंड जो इन्वायरमेंट है ना, हम उसमें से घिरे हुए हैं। जो यहाँ का इन्वायरमेंट है ना, हमारे ब्रेन को पैक कर लिया, कब्जा कर लिया है। हम फ्री माइंडेड कभी होते ही नहीं हैं। आप लोग अभी स्टार्टिंग में यदि हमारी बात को समझ लोगे ना, तुमको बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे तुमको एक ही चीज चाहिए, तुम पहली बात, सबसे पहला जो मेन लॉजिक है ना, आप पर डे, कम से कम पर डे नहीं तो 2 दिन में 1 दिन, 3 दिन में 1 दिन, 4 दिन में 1 दिन आप खुद से बात करना सीखो। सबसे मेन चीज होता है, जब आप खुद से बात करोगे ना, तो आपको अपनी अच्छाई और बुराई पता चलेगी। अभी आप दूसरों से सुनते हो और दूसरे कभी भी आपके बारे में उतना अच्छा नहीं जानेंगे जितना आप जानोगे। आपने किसी से बोला हमारा होमवर्क कंप्लीट, हमने ये काम कर लिया, किसी से झूठ बोला, आप सबको, दुनिया में सबको बेवकूफ बना सकते हो, खुद को नहीं। समझ गए? और ये जो 20,000 बच्चा जो मैं उठा रहा हूं यहां से नीट में, वो 20,000 बच्चा आप लोगों से एकदम अलग होता है, याद रखिएगा। यदि आप उस 20,000 बच्चे के अंदर आना चाहते हो तो आपको अभी से कुछ अलग करना होगा। और अलग करने का सबसे मेन जो हम सिर्फ आज सिखाएंगे, बाकी चीजें दूसरे दिन सिखाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को छोड़ देना है 2-3 मिनट में। आज अपन ये सीखेंगे कि हम क्या करें कि हमारे दिमाग में फॉरेन थॉट्स नहीं आए। जैसे फॉरेन बैक्टीरिया, बाहर के बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्शन देता है, इसी तरह से जो बाहर के थॉट होते हैं ना, हमारे दिमाग को विकलांग कर देता है। हम अपने दिमाग का रियल यूज नहीं कर पाते। बहुत सारे थॉट होते हैं और सबसे याद रखना कि वही थॉट सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है जो आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी का गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसकी बात ज्यादा बुरी लगती है उसके। ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। जो पेरेंट्स होते हैं, सेकंड नंबर पे पेरेंट्स डिस्टर्ब करते हैं। जिसका आपसे ज्यादा अटैचमेंट है वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। एक मैं हूं, एक दूसरे और कोई सर हैं। यदि मैं आपको कोई चीज बोलूंगा ना, तो आपके दिमाग में ज्यादा दिल तक जाएगी वो बात, कोई और बोलेगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके बारे में जानता नहीं। कुछ भी बोलना है आप उसको इग्नोर करोगे, लेकिन मेरी बात को इग्नोर नहीं करोगे। तो पहले इसको तुम लोग खत्म करो। इसको किस तरीके से खत्म करोगे कि दूसरों की बात हम पे कोई फर्क ना पड़े। आप देखोगे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, लोग उनको इतना गालियां देते हैं, इतना मैसेज, मोदी, मतलब पूरे एक्टर्स को, उनको कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूवी फ्लॉप हो गई, इसमें उसको गाली मिली, आगे उचक के फिर मूवी बना दिया। कोई फर्क पड़ता है? अपने कोई बोल दे, कितना फर्क पड़ता है? सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो आप इन सब चीजों से कैसे अलग होगे? यदि इन सब चीजों से अलग होगे ना, अरे यार, तुम्हारा लाइफ के सक्सेस के लिए नीट तुम्हारा कुछ भी नहीं, पहली स्टेप है।
अबे किए क्या हो जिंदगी में तुम लोग? क्या किए हो? कुछ नहीं है। अब तुम लोगों से महा बुरा हाल 12th वालों का है। कम से कम तुम लोग अवेयर तो हो गए, और नहीं होगे हमसे जुड़े रहे तो मैं कर दूंगा, इतनी बार टॉर्चर करूंगा दिमाग में, कभी तो सोचो कि सच सही बोल रहे हैं। तो पहले आपको ना फॉरेन थॉट खत्म करने हैं। हमारे दिमाग में 2 टाइप्स के थॉट होते हैं। एक ऐसा थॉट होता है जो बाहर से सुनाई देता है, एक ऐसा थॉट होता है जो अंदर से सुनाई देता है। बाहर वाले थॉट को आप 20 रुपए में खत्म कर सकते हो। कैसे? बाहर से जो चीजें सुनाई देती हैं, मम्मी आवाज कर रही है, कोई फ्रेंड बात कर रहा है किसी से कॉल में, कुछ भी, इन सारे थॉट को आप 20 रुपए में खत्म कर सकते हो। यहां से जाओ और ईयर प्लग ले लो, उसको कान में लगा लो, बाहर की आवाजें नहीं आएगी, खत्म। लेकिन जो बाहर का थॉट है ना, आपकी लाइफ में सिर्फ 2% से 1% डिस्टर्ब करता है। सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में अंदर के थॉट डिस्टर्ब करते हैं। अपन पढ़ाई किए, उनकी बातें आ रही है, उनकी बातें याद आ रही है, सबकी बातें याद आती हैं। लेकिन उस टाइम पर जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हमको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमको कौन से कॉन्सेप्ट समझ में आए, हमारे फार्मूले कौन से, हमको कहाँ अप्लाई करना है। जब हमारे दिमाग में ऐसे थॉट गूंजना चाहिए, तब हमारे दिमाग में कुछ और थॉट गूंजते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और दिमाग में चल रहा फिजिक्स का वर्क कंप्लीट नहीं है। उसने आज हमको वो बोला था, कल हम कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कल कौन सा, मतलब सबके अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से अलग अलग थॉट दिमाग में गूंजते हैं। तो इनको खत्म किया जाता है अपनी बॉडी के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके। क्या? अपनी बॉडी के, कि हमारा पूरा कंट्रोल क्यों कौन करता है? नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन। अब ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करोगे? तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम इंड्यूस करते हैं। जो मैं समझा रहा हूं ना, इसको लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं और लोग अपने अपने तरीके से इसको अलग अलग नाम देते हैं। मैं जैसे बोलते हैं मेडिटेशन, जो मैं बता रहा हूं ना, एक्चुअल में ये मेडिटेशन ही है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये वर्ड से मेरे को चिड़न हो गई है। नहीं, मैं पहले ही बोल देता कि आज मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि नहीं, चिड़न हो जाती किसी चीज से। तो मतलब कुछ भी लोग यूट्यूब में डाल देते, कुछ भी, बैठ जाओ ओ मेडिटेशन है, भारत में ऐसा मेडिटेशन, ये भी मेडिटेशन होता है? नहीं। मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन वो होता है कि आप भीड़ में खड़े हो लेकिन आप वही सोच रहे हो जो आपका दिमाग चाहे, वो है एक्चुअल मेडिटेशन। अरे यार, शांति से कहीं अकेले में जाके कोई भी शांत रह सकता है। मेन मेडिटेशन तो है कि आप भीड़ में खड़े हो तो भी आपका मेडिटेशन खतरनाक है। मेन तो वो है। आपके रूम में कोई नहीं, आप अकेले में हो, आपका मन लग गया, वो तो बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, जब भी आप लाइफ में कोई सा भी सक्सेसफुल होने के लिए एग्जाम देने जाओगे ना, आपको हमेशा भीड़ से फाइट करना पड़ेगा। तो आपको वो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा जो भीड़ में भी आपको अपने बस में करके रखे। तो इसको कैसे खत्म करोगे? इतना आसान नहीं होता ये। इसके लिए पहले आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। पहला स्टेप, डॉक्टर बनना है, आप डॉक्टर जैसे बिहेव रखो। किसी को चोट लगी, उसको, डॉक्टर्स को क्या होता है, दूसरों के लिए जीना होता है। जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे ना, आपके पास ही एक चीज की कमी होगी, लेकिन दूसरी चीज बहुत ज्यादा होगा। कमी होगी पैसे की, लेकिन इज्जत, रिस्पेक्ट, नाम बहुत ज्यादा होगा। और जब इंसान जाता है ना, तो पैसा लेके नहीं जाता, सबको पता है, नाम और इज्जत लेके ही जाता है। तो पहली बात तो आप दूसरों के लिए जीना शुरू करो। और जो मेडिकल फील्ड में आया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दूसरों के लिए ही जी रहा है। खुद का डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कभी किया है? नहीं। खुद का कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि पता, आप मेडिकल फील्ड में जब जाते हो ना, आपके लाइफ में जितनी भी ये मतलब पार्लर, ड्रेस, ये सब खत्म हो जाता है। कॉमन सा ड्रेस है, व्हाइट कलर का एप्रोन। आप कभी मेडिकल कॉलेज में गए होगे, वहां किसी भी लड़की को नहीं देखे होगे, किसी भी लड़के को नहीं देखे होगे, लिपस्टिक, पाउडर, फाउंडेशन, ये सब जिंदगी से खत्म हो जाता है। आपका सबसे बड़ा उस टाइम पे जो मतलब आभूषण होता है, जो सबसे बड़ी सुंदरता होती है ना, वो होता है आपके गले में स्टेथोस्कोप। अलग लेवल का फील आता है। मैं बोलता कहता हूँ, कभी कभी एम्स जाओ, घूम के आओ। मैं सच बता रहा हूँ, यदि तुम लोग भोपाल एम्स जाके सिर्फ घूम लिए ना मेडिकल कॉलेज, तुम्हारे अंदर का जो जुनून है ना करने का, 500 गुना बढ़ जाएगा। जिस फील्ड से जब आप होते हो ना, उसी फील्ड के लोगों को जब देखते हो ना, तो अपने अंदर से एक जज्बा आता है, अरे यार ये कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। समझ गए? पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो हम मेन बात बता रहे थे कि आपको कैसे चीजों को, जो हमारे अंदर जो थॉट आ रहे हैं, उसको कैसे खत्म करने हैं।
थॉट को कैसे खत्म करोगे? क्या करें, हम सोचते हैं ना आए फिर भी आते हैं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, एक दो आज बताऊंगा, फिर बाकी किसी दिन और, ठीक है। पहला चीज होता है आप खुद से बातें करो और जो जो आपके दिमाग में थॉट आते हैं पहले बैठ के सारे थॉट आ जाने दो, क्योंकि यदि आप पहले ही खत्म कर लोगे ना तो आपको अपने दुश्मन का पता ही नहीं चलेगा और आपके थॉट ही आपके दुश्मन हैं जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पहले सारे थॉट आ जाने दो, दिमाग में सारे थॉट आ जाने दो, फिर सारे थॉट को कागज में लिख लो, सारे थॉट को कागज में लिख दो, उस कागज को दीवार में चिपका दो, उस थॉट को दिमाग में चिपका दो, चिपका दिया, नंबरिंग दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, जहां आप पढ़ते हो वहीं चिपका दो। वो थॉट आपको आपकी वीकनेस याद दिलाते रहेंगे। और याद रखना, यदि हमको पता है कि इधर से वॉर होने वाला है तो हम बचाते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हमको पता कोई इधर से मुक्का मारेगा तो हम अवेयर हो जाएंगे ना, रोकेंगे ना लगे। लेकिन यदि आपको पता नहीं है कि इधर से वॉर होने लगा है तो कैसे बचोगे? थॉट लिखो, उन थॉट को जिसको आप कंट्रोल में है, आपके बस में है, उनको टिक कर दो कि ये खत्म, ठीक है। उसके बाद जो थॉट बचते हैं ना उनको खत्म करने का सबका ब्रह्मास्त्र एक ही है। क्या? आपका दिमाग आपके बस में, और दिमाग तब बस में होता है जब हमारा दिल हमारे बस में हो जाता है, क्योंकि थॉट एक्चुअल में यहां से नहीं यहां से आते हैं। क्योंकि थॉट यहां से क्यों आता है? क्योंकि जो हमसे दिल से अटैच हो जाता है ना उसी के लिए थॉट आते हैं। अब इसको कैसे खत्म करोगे? जब इसका और इसका कोऑर्डिनेशन एकदम मैच हो जाए। मतलब जिस दिन आपका दिमाग आपके दिल की बीट को सुन ले उस दिन आपका थॉट खत्म होगा। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, किसी और दिन समझाऊंगा, लेकिन बस ये आप ये मान लो कि आपका दिल लपडप कर रहा है ना, धक धक हो रहा है ना, जिस दिन आपका दिमाग खुले कान और खुली आंखों से, ज्यादा हो तो चलो कान बंद कर लो, ईयर प्लग लगा लो, कॉटन लगा लो और आप दिल की आवाज सुनना। जिस दिन आपको सुनाई देगा ना धक धक, जिस दिन सुनाई दे गया वो तभी सुनाई देगा जब आपका कंसंट्रेशन एकदम पूरी बाहर की बातें खत्म हो गई। तो क्या सुनेगा? जो अंदर की बातें हैं। आपके दिमाग में जो बाहर से वॉइस आ रही थी, जो बाहर से चीजें डिस्टर्ब हो रही थी, जब वो सब खत्म हो जाएगा तो क्या सुनेगा? दिल की बातें। उस दिन आपका मेडिटेशन 100% सक्सेस हो जाएगा। जिस दिन आपसे कोई पूछे ना, बोले ना कि हमको मेडिटेशन सुनाना है, उससे एक ही क्वेश्चन बोलना, कभी दिल की आवाज़ सुने हो खुद से? नॉट ऐसे टच करके नहीं, खुद से। फिर देखना वो अलग लेवल होगा तुम लोगों का। और पता है तुम लोगों का यहाँ सिलेक्शन तो क्या रैंक आएगी। उस दिन से तुम लोग अपने फ्यूचर्स के लिए नहीं जियोगे, उस दिन से तुम अपने इंडिया के लिए जियोगे। जिस दिन आपको श्योर हो जाए कि यार तुम्हारा नीट में पक्का टॉप रैंक आएगी, मान लो तुम आज के डेट में तुमको श्योर हो जाए कि तुम्हारा नीट में हो गया सिलेक्शन, उस दिन से तुम कितना खुश रहोगी ये इमेजिन कर लो। मान लो ब्रह्मा जी ने आया बोला तथास्तु और तुमको श्योर हो गया, तुमने वरदान मांग लिया कि तुम्हारी नीट में फर्स्ट रैंक आएगी। अभी एग्जाम को 4 महीने बचे हैं, वो क्या माहौल होगा सोचो। वो वाली खुशी आपको उस दिन मिल जाएगी जिस दिन आपका ये कंट्रोल हो जाएगा आपके। कैसे कंट्रोल होगा? इसका 5 स्टेप है, 5 स्टेप है कि हमारा जो हार्ट साउंड हमारा दिमाग कब सुनेगा। देखो मैं हमेशा वही चीज बताता हूँ जो कर चुका होता हूँ। इसके स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, छोटा मोमबत्ती, बड़ा मोमबत्ती, है ना, अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग कुछ मतलब बाहर के सामान भी आते हैं कान में लगाना और सारी चीज़ों को। एक दिन ना अपन सेशन रखेंगे, जिस दिन छोटा टॉपिक रहेगा ना उस दिन जल्दी से ख़त्म होकर यही सुनाएंगे। लेकिन आज तुम लोग सिर्फ जाके घर में ये ट्राई करना कि आपकी क्या क्या की बाहर की चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ जितना बच्चा बैठा है ना, हमको पूरा भरोसा है कि सारे बच्चों को बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन 1 से 2% बच्चा भी समझ लेगा ना तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा समझाना आज का सक्सेस हो गया। सारे समझ गए तो बहुत ही अच्छा है। अभी तुम लोग 10th पास होके 11th में आए हो, बाहर की दुनिया नहीं देखे, चीज़ें पता नहीं है, अपना धरती बहुत बड़ी है और अभी स्टार्टिंग का है। तुम ही लोगों में से कोई उठ के बहुत बड़ा सर्जन बनेगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, कोई बहुत बड़ा IAS IPS बनेगा, इन्हीं में से। तो वो है, हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? पहली बात। दूसरी और लास्ट बात, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में कभी भी यदि कोई भी बोले कि तुम्हारा इसमें नहीं होगा, कोई भी हो, यदि आपको आपका टीचर हो
आपका भाई हो, आपका सगा बहन हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, यदि कोई ये बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा ये नहीं होगा, उसके लिए तुम्हारे पास दो जवाब हैं। यदि तुमसे बड़ा और रिस्पेक्टेड है तो उससे पूछो आंटी जी, अंकल जी, हमारा क्यों नहीं होगा, ये पूछ लेना बस। छोटा हो या दोस्त हो, ईंटा उठाना और मुंह में देना तेज से। समझ गए? इतना आज के लिए 2 सीख है, बाकी हम कल बात करेंगे।